नियोलिथिक साइट में, सॉरी, पैलियोलिथिक साइट किस लिए हम उसको पैलियोलिथिक बोलते हैं? क्या इंपॉर्टेंट फीचर उस टाइम का? सर स्टोन एज थी। कौन सी स्टोन एज थी? ओल्ड। लोअर नहीं, ओल्ड बोलेंगे। वो पैलियोलिथिक को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पैलियोलिथिक साइट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? सौरभ, पैलियोलिथिक साइट का इंपॉर्टेंट फीचर। टूल्स कौन से? हैंड एक्सेस तो थे, लेकिन किस चीज से बने हुए थे? हाँ, ये बताओ ना कि स्टोन से बने हुए टूल्स उस टाइम पे मिल रहे थे। हम उसको कौन सी हिस्ट्री में रखते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड को कौन सी हिस्ट्री में रखते हैं? बताओ। प्री हिस्टोरिक किसको बोलते हैं? क्या प्री हिस्टोरिक हमने किसको बोला? प्री हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री से पहले कैसे पता लगा ये हिस्ट्री से पहले? हम उसको हिस्ट्री से पहले का बोलते क्यों हैं? पुरानी चीजें अगर 100 साल पुरानी मिल जाएगी उसे हम प्री हिस्ट्री बोलेंगे। बताओ। आप बताओ। प्री हिस्ट्री क्या होता है? गर्व, प्री हिस्ट्री। हाँ, यविका नहीं है? यविका नहीं है ना? हाँ, नहीं, बताओ। ठीक है, क्या बताया? डेवलपमेंट क्या? पूरा नहीं सुना। आप बताओ क्या बताया? हाँ, पीरियड बिफोर स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, जब लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, बैठ जाओ। मेसोलिथिक फीचर बताओ, मेन क्या था मेसोलिथिक? माइक्रोलिथ से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि मेसोलिथिक था। ठीक है, बैठ जाओ। तेजस, नियोलिथिक कल्चर को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है, क्यों? नियोलिथिक कल्चर में सेटलमेंट शुरू हो गई थी और एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया था और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी, तो एकदम से इतने सारे चेंजेस आए थे, तो उसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला। इतने सारे चेंजेस नहीं, इनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, बैठ जाओ। आप हाँ, नियोलिथिक कल्चर की तीन इंपॉर्टेंट साइट बताओ। नहीं, मानवी का नंबर आएगा अगला। हाँ, सही बता रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो उसको। सही याद आ रहा है आपको? बुरजाम बोल रहे थे, बोले क्यों नहीं? जोर से बोलो उसको। और बैठ जाओ, आप बताओ। ठीक है। पॉटरी का डेवलपमेंट हमें कब दिखाई देता है? मानवी, पॉटरी का डेवलपमेंट कब दिखाई देता है?
सेकेंड फेज ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ कौन सा पीरियड था? नियोलिथिक था, मेसोलिथिक था, पहले? हाँ, तो नियोलिथिक के सेकेंड फेज में हमें पॉटरी डेवलपमेंट होती दिखाई देती है। ठीक है, बैठ जाओ। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें कौन सी सिटी में दिखाई देता है? विनीत है? हाँ, विनीत नहीं, हाँ बताओ। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, नैतिक आप बैठ जाओ। नैतिक, नैतिक अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कौन सी साइट थी? मेहरगढ़, एग्जैक्टली। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, नहीं, वीर 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 अर्लीस्ट, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, कितनों को पता है? आप बताओ, पीछे पीछे। नहीं, साइट का नाम बताओ। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, कहाँ पे थी? गंगेज वैली में। ठीक है। स्टोन एज के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे ताकि रिवीजन आपका थोड़ा बहुत हो जाए, तो इसलिए पूछ रहा था मैं उसको। ठीक है, क्योंकि मुझे 50% ये विश्वास रहता है कि आप में से आधे लोगों ने रिवीजन खुद से किया नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ उसको। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ रहे थे अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा अराउंड किस पीरियड में डेवलप हो रही थी? कौन सा पीरियड था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट का पीरियड थर्ड मिलेनियम बीसी, यानी कि 3000 बीसी के अराउंड दिखाई दिया, जिसमें मैच्योर हड़प्पन फेज कब था? 2600 टू 1900 बीसी। ठीक है, उसको मैच्योर फेज हमने क्यों बोला? अर्बन सेटलमेंट्स हमें उस टाइम पर सबसे ज्यादा पीक में दिखाई देती है, तो इसीलिए बोला जाता है। एंड सिविलाइजेशन जब हम नाम बोल रहे हैं, तो व्हाई द नेम सिविलाइजेशन? और एडवांस लेवल ऑफ सोसाइटी डेवलप हो गई है, सोसाइटी में थोड़ी एडवांसमेंट आई है, वहां कल्चर्स डेवलप होकर के उनकी कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई दे रही है, दैट इज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वो पढ़ा था। उसी में हम कौन सा साइट पढ़ चुके हैं अभी? इंडस वैली। क्यों बोलते हैं? इंडस रीजन के आसपास थे। और दूसरा नाम क्या है? क्यों बोलते हैं? और तीसरा नाम क्या है? ब्रॉन्ज एज। क्यों बोलते हैं? उस टाइम पे ब्रॉन्ज मटेरियल सबसे ज्यादा मिला था। ठीक है, हाँ, ये पढ़ा था हमने। जो वहां पे एक्सकेवेशंस हुए थे, पढ़ लिया था ये पढ़ लिया था। कहाँ कहाँ एक्सकेवेशंस हमने किए थे। तो हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो इतना ध्यान नहीं दिया, उसके बाद कौन आए थे? डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। हु वाज दयाराम सानी देन? हड़प्पन साइट जिसने एक्सकेवेशन किया था, एक्सप्लोर किया था इन 1921। फिर मोहेंजोदड़ो किसने एक्सप्लोर किया? ईयर 1922। ठीक है, इतना हम पढ़े थे हमने इसमें। और जो अर्लीस्ट एविडेंस हम पाएंगे तो चार्ल्स बेसोन थे, जिन्होंने वो ढूंढी थी साइट जा करके, लेकिन उस टाइम पे कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं, वो ईंटें निकाल करके रेलवे लाइन में बिछानी शुरू कर दी थी। ये हमने कहानी पढ़ी थी। ठीक है, अभी हमें यहां से पढ़ना है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट उसका पढ़ना है अभी। ठीक है, और हर बार रह कौन जाता है? जो नहीं पढ़ता है। आप रह जाते हो ना नैतिक? हाँ, नैतिक पढ़ो। The Indus civilization and the contemporary cultures covered nearly 1.5 million square kilometer area in India and Pakistan. The settlement of Satkagan in the west on the Pakistan-Iran border, Shortugai, Afghanistan in the north, Alamgirpur, Uttar Pradesh, India in the east, and
Islamabad, Maharashtra, India. In the south are the boundaries of this civilization. Its core area both in the region of Pakistan, Gujarat, Rajasthan, and Haryana. ठीक है, बैठ। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे थे, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कहां कहां तक फैला हुआ था। यहाँ पर बेसिकली आपको नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स मेनली बताई गई हैं, और वो कौन कितना एरिया था टोटल वो यहाँ पर बताया, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या था। फर्स्ट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है? उसके आसपास जो सेम टाइम पे जो कल्चर चल रहे, कंटेम्प्रेरी इज एट द सेम टाइम। कंटेम्प्रेरी कल्चर्स जो चल रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, दे वर कवरिंग नियरली 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना था अप्रोक्सीमेटली? 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब एक्सटेंट अगर हम देखें 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितने एरिया में है या फिर किस किस के बीच में है, तो वो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। दैट इज इन इंडिया एंड पाकिस्तान दी सेटलमेंट ऑफ सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर किस साइड था? इन दी हमारा वेस्टर्न मोस्ट था सुतका गेंडोर, ये यहां आ जाएगा। हमारा पाकिस्तान और ईरान, आपको इस तरीके से एक नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक वो बना लेना है, और उसमें चारों डायरेक्शन में जो साइड्स है उनका नाम लिख लेना, ताकि इजी आपको देखते ही याद आ जाए। तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न मोस्ट में क्या लिखना है? सुतका गेंडोर। क्या है? सुतका गेंडोर। कहाँ है ये? पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट साइड इज सुतका गेंडोर। देन शॉर्ट टू गई, शॉर्ट टू गई कहाँ है? अफगानिस्तान। तो यहां पर ये तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के एक्सकेवेशन या एक्सप्लोरेशन से पहले मैंने यहाँ एक और साइट बताई थी जिसको हम नदर्न मोस्ट मानते थे, और आज भी आपकी कई सारी बुक्स में उसी को ही माना गया है। दैट इज नहीं मांडा। मांडा इन कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। मांडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो नदर्न मोस्ट अगर शॉर्ट टू गई दिया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया है, ऑप्शंस में आपका मांडा दिख जाता है तो आप मांडा पे क्लिक करेंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे तो शॉर्ट टू गई क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक दिमाग में रखना कि शॉर्ट टू गई भी है और मांडा भी है, क्योंकि शॉर्ट टू गई बाद में डिस्कवर हुआ है, तो इसलिए जनरली बहुत सारी बुक्स ने अभी तक इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। देन उसके बाद आलमगीरपुर इन दी ईस्ट। ईस्ट में कौन सा है? कहां पर है? यूपी में। और उसके बाद दैमाबाद, महाराष्ट्र इन दी साउथ। साउथ में कौन होंगे? दैमाबाद इन महाराष्ट्र। आर दी बाउंड्रीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज क्या होती हैं? एक्सटेंट, लिमिट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में कौन है? शॉर्ट टू गई या मांडा, ठीक है। मांडा बहुत नीचे है उससे, ठीक है, लेकिन कई बार ऑप्शंस में नहीं मिलता हमें, तो इसलिए दोनों का नाम आपको दिमाग में होना चाहिए। ईस्टर्न मोस्ट, वेस्ट सुतका गेंडोर, और साउथ दैमाबाद महाराष्ट्र। ये याद होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। इट्स कोर एरिया वाज इन द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। कोर एरिया इज सेंट्रल एरिया। कोर एरिया क्या होता है? सेंट्रल एरिया। तो इसका सेंट्रल एरिया जब हम देखेंगे इस सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सबसे ज्यादा जो हमें सेंटर्स मिलते हैं वो हमें इन एरियाज में मिलते हैं। कौन कौन से हैं? आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बहुत सारी साइट्स हैं। इंडस वैली में हड़प्पा आ गया, मोहनजोदड़ो आ गया, ये हमने अभी शॉर्ट टू गई देखा है, सॉरी सुतका गेंडोर देखा है, ये देखा है, ये सारे कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है सारी, ठीक है। देन उसके बाद गुजरात में बहुत सारी साइट्स हैं, अभी पढ़ेंगे हम एक एक करके नाम। फिर उसके बाद राजस्थान में बहुत सारी साइट्स हैं, और हरियाणा में भी बहुत सारी साइट है। हरियाणा की किसी एक साइट का नाम बताओ। राखीगढ़ी इज दी लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ हरियाणा नहीं, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
नहीं आपने हाँ यहाँ से पढ़ो आप पढ़ो हाँ. The Indus region, Mehergarh, is one of the areas of the world where agriculture and animal domestication began very early. We do not know if there is any continuity between the Neolithic culture of the Indus region and the later urban civilization. The early Harappan phase saw the development of villages and towns in the entire region. In the mature Harappan phase, urban centers developed. गर्व फर्स्ट लाइन ये आपने आज समरी में भी लिखी थी, इसका मतलब बताओ. ये इसकी फर्स्ट लाइन. आप कुछ और काम कर रहे हो पढ़ते टाइम, है ना. अभी क्लास में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे. आपको ये नहीं पता हम चल कहाँ रहे हैं. आप इधर बैठो, आ जाओ आगे आ जाओ. समरी में आपने यही लाइन बोली थी सेम, और आपको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है. ठीक है. द इंडस रीजन में किसकी बात कर रहे हैं? मेहरगढ़. और मेहरगढ़ हमने कहां पढ़ा था? इन दी नियोलिथिक कल्चर में. द इंडस रीजन, और वो इंडस रीजन में ही लाई करता है हमारा जो मेहरगढ़ है. दैट लाइज इन दी इंडस रीजन. इंडस रिवर के आसपास के रीजन में ही मेहरगढ़ है. जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे जो अर्लीस्ट जितने भी फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आए थे, दे केम फ्रॉम अ वैली, और उस वैली का नाम था बोलन वैली. क्या नाम था? बोलन वैली. और ये मेहरगढ़ उस बोलन वैली के आसपास का एरिया है. मेहरगढ़ उसी बोलन वैली के आसपास का एरिया. जब हम पढ़ेंगे आगे आने वाली हिस्ट्री में, जो फॉरेनर्स आएंगे तब हम देखेंगे कि अर्लीस्ट जो फॉरेनर्स थे वो कौन सी वैली से होके आया. तो दैट वाज बोलन वैली, और बोलन वैली के आसपास ही हमारा क्या आएगा? मेहरगढ़. तो मेहरगढ़ इज इन इंडस रीजन, is one of the areas of the world where agriculture and animal domestication began very early. जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमने कहाँ देखा था? मेहरगढ़ में. तो मेहरगढ़ वो एरिया था सिर्फ इंडिया या एशिया क्या नहीं, वर्ल्ड में जहां पर अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के. सिर्फ ये नहीं था, और भी एक आधी जगह मिले हैं. इवन मेसोपोटामिया हमसे थोड़ा सा पहले का कल्चर है. अगर हम मेसोपोटामिया कल्चर की बात करेंगे, मेसोपोटामिया कल्चर हमें डेवलप होता हुआ दिखाई देगा. वो सिविलाइजेशन अराउंड 4000 BC, उसके 1000 साल का बाद करीबन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई देती है. ठीक है. तो हम इसकी बात करें तो हमें सबसे अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन का कहां मिला है? इन दी मेहरगढ़, जो अर्लीस्ट फेज मिला है. लेकिन उसके बाद if we do not know if there is any continuity between the Neolithic culture of Indus region and the later urban civilization. इसकी बात हमने भी पहले की थी कि हमें कल्चर तो मिला दिया, नियोलिथिक कल्चर तो था, लेकिन अभी तक वो एविडेंस नहीं मिला है कि नियोलिथिक कल्चर कंटिन्यू हो करके वो हमारा इस सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ ऑफ द मेहरगढ़. क्योंकि मेहरगढ़ को हमने पढ़ा था अराउंड 2000 BC, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया था. उसके बाद वहां कोई एविडेंस हमें मिलता नहीं है. तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि मेहरगढ़ से जो कल्चर डेवलप हुआ दैट टर्न्ड इनटू द सिविलाइजेशन. ये कंटिन्यूटी हमें कहीं नहीं दिखाई देती कि जो मेहरगढ़ में हमें एनिमल का सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस मिल गया, वहां पर हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिल गया, उसके बाद वही कल्चर आगे कंटिन्यू हो करके दैट चेंज्ड इनटू दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये कंटिन्यूटी, इसका प्रूफ हमें अभी तक नहीं मिला है. हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, दूसरी तरफ बाकी अलग अलग जगहों पे नियोलिथिक कल्चर भी चल रहा था. जैसे हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था? कश्मीर का एग्जांपल पढ़ा था कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, और उसके साथ साथ दूसरी साइड क्या चल रहा था? नियोलिथिक कल्चर इन दी कश्मीर वाज थ्राइविंग. ये हमने पढ़ा था. लेकिन हमें कंटिन्यूटी का कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला जिससे हम कह सकें कि मेहरगढ़ में नियोलिथिक कल्चर भी आया था
और नियोलिथिक कल्चर के बाद वहीं पर ही एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई, क्योंकि मेहरगढ़ को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी साइट में पढ़ते नहीं, मेहरगढ़ को हम कहां नहीं पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हमें वो कंटिन्यूटी मिसिंग होती हुई दिखाई देगी, इसका कोई एविडेंस नहीं मिलेगा कि द कल्चर चेंज्ड इनटू द सिविलाइजेशन इन द सेम प्लेस। हमें जो प्लेसेस दिखाई देंगे ये सब नई प्लेसेस हैं जहां पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, जहां पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। The early हड़प्पन फेज saw the development of villages। अगर हम अर्ली हड़प्पन फेज की बात करें, जो हम कब से कब तक है, अर्ली हड़प्पन फेज, अर्ली इंडस 3000 to 2600, उस फेज की अगर हम बात करें, उस स्टेज की अगर हम बात करें, दैट शो द बिगिनिंग ऑफ विलेजेस, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। वहां पर क्या डेवलप होना शुरू हुआ है, विलेजेस और टाउन्स डेवलप हुए हैं इन द एंटायर इंडस वैली रीजन, इन द एंटायर इंडस वैली रीजन। लेकिन धीरे धीरे ये जो विलेजेस हैं, ये जो टाउन्स हैं, दे टर्न्ड इनटू अर्बन सेंटर्स। किसमें कन्वर्ट हुए, अर्बन सेंटर्स, एंड देन वी कॉल दिस फेज एज सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने इसको क्या बोला, सिविलाइजेशन। जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो, सिटीजन आपने सुना है, सिटीजन का मतलब क्या होता है, नहीं उसका लिटरल मीनिंग बताओ, नॉट दिस की वो होता क्या, नहीं, पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज आर कॉल्ड एज सिटीजन। अगर उसका हम लिटरल मीनिंग देखें, अगर उसका हम शाब्दिक अर्थ देखें कि एज इट इज डिक्शनरी में क्या दिया होता है ये सिटीजन, तो सिटीजन्स आर दोज पीपल दोज हु आर लिविंग इन दी सिटीज। तो रेजिडेंट्स ऑफ सिटीज आर सिटीजन्स, रेजिडेंट्स ऑफ सिटीज आर सिटीजन्स। और सिविलाइजेशन भी हमें कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कि जहां पर अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए। तो अर्बन सेंटर्स हमें 2600 के बाद डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले वो फुल्ली डेवलप ना होकर के दे वर इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, दे वर इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। एंड देन आफ्टर इन द मैच्योर हड़प्पन फेज, जब वो अपनी फुल्ली डेवलप्ड स्टेज में था, इन दैट फेज द अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड। उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप हुए। तो हमने शुरुआत कहां से की, हमने पत्थर उठाने से शुरुआत की, उसके बाद एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर के बाद डोमेस्टिकेशन भी हुआ, डोमेस्टिकेशन के बाद इकट्ठा रहना शुरू किया, इकट्ठा रहने के बाद विलेजेस डेवलप हुए, विलेजेस डेवलप होने के बाद एग्रीकल्चर तो आ चुका है पहले, विलेजेस से पहले, विलेजेस डेवलप होने के बाद दे डेवलप्ड इनटू टाउन्स और देन दे टर्न्ड इनटू अर्बन सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैच्योर हड़प्पन फेज में वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सिटीज। ठीक है, प्लान टाउन्स। आप बोलो। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा लोथाल एंड सुरकोटला गुजरात इंडिया, कलिबंगम राजस्थान इंडिया, बनावली एंड राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया are the major cities in the Harappan period. Fortifications, well-planned streets and lanes and drainages are noticed in the Harappan town. A civic authority perhaps controlled the planning of the towns. First of all, what is civic authority? Civic authority. सिविक अथॉरिटी जो सिटीज को मैनेज करने के लिए जो अथॉरिटी होती है, जैसे रोहतक में बात करें, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज दैट अथॉरिटी जिसको हम चार्ज दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी, प्लानिंग ऑफ द सिटी। हम बेसिक से आप डीसी ऑफिस भी कह सकते हो, दैट इज दैट अथॉरिटी इज लीगल पावर। अथॉरिटी का मतलब होता है लीगल पावर, पावर विद द लीगल फोर्स। ठीक है ना, अथॉरिटी का मतलब होता है। सिविक अथॉरिटी कौन हो जाएगी, जिसको सिटी को प्लानिंग करने के लिए, सिटी को डेवलप करने के लिए, सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जिसे दे देंगे, दैट इज सिविक अथॉरिटी। क्या कहेंगे उसे? हरियाणा रोहतक में कौन कौन है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डीसी ऑफिस भी सिविक अथॉरिटी है। तो ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी
कम्स अंडर सिविक अथॉरिटी। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद ये कुछ साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स जो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें मिली है। कहाँ कहाँ है विद लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आपके पास मैप है, उसमें तो भर गया होगा नियोलिथिक, या अभी तक भरा ही नहीं है। आज देखूंगा जो कॉपी जमा करोगे उसमें नियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक साइट्स आपको मेंशन करनी थी। 3 रिवर का मैंने होमवर्क दिया हुआ था, वो 3 रिवर उसमें दिखानी थी। 3 थी 4 थी 4 थी 5 थी 5 रिवर्स थी, वो उसमें मेंशन करनी थी। 7 सिस्टर्स तो सिर्फ आपको याद करने थे, उसमें मेंशन नहीं करने थे। ठीक है, वो मैं देखूंगा। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब, पाकिस्तान। होमवर्क नोट करो। आसान ही दूंगा। जिस सिटी का नाम बता रहा हूं वो सिटी कौन सी रिवर के ऊपर है, आपको वो फाइंड आउट करके लिखनी है। आपको सिटीज रिवर का नाम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सेकंड, मोहनजोदाड़ो। नहीं, मोहनजोदाड़ो तो पाकिस्तान में है ना, जम्मू कहां से आएगा? ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल। बस 3 साइट। इन तीनों साइट का रिवर का पता लगाना है, कौन सी रिवर के साथ सिचुएटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिवर्स के साथ मैच करने के लिए दिया जाता है। ऑन विच रिवर, नॉट नियर। ठीक है ना। आपका कौन कौन सा बताया मैंने? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। इन तीनों का आपको पता लगाना है। यहाँ पर आपको मेनली उनकी कंट्रीज दी हुई है और इंडिया में है तो उसका स्टेट दिया हुआ है। तो आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहाँ मिलेंगी? देज आर फाउंड इन पाकिस्तान। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सिचुएटेड है। मैप में मैंने ऑलरेडी लोकेशन अभी अगली क्लास में दिखा दूंगा उसको। ठीक है ना, इन सब की लोकेशंस हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा। ये कहाँ पर है? धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, ये कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट इज कालीबंगन एंड, कालीबंगन ही दिया, कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान। देन उसके बाद राखीगढ़ी एंड बनावली हरियाणा में है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में बहुत सेग्रीगेट करके नहीं दिया हुआ है, तो हर साइट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लिखेंगे। ठीक है, वाई हड़प्पा इज नोन, फॉर व्हाट मोहनजोदड़ो इज नोन, कि वहां से इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या मिली हैं। ठीक है, कालीबंगन किस लिए इंपॉर्टेंट है, वाई राखीगढ़ी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइज, वाई धोलावीरा इज इंपॉर्टेंट, क्या अलग है इनमें सब में, तो वो हम अलग से कुछ स्पेशल फीचर्स हम लास्ट क्लास में जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा उस टाइम पे लिखेंगे। ठीक है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो हम स्पेशल फीचर्स में लिखवा दूंगा सबके बाद में, अभी सिर्फ आपको रिवर ढूंढ के लानी है। ठीक है, आर दी मेजर सिटीज इन दी हड़प्पन पीरियड। ये जो भी साइट्स हैं, दीज आर दी मेजर सिटीज इन दी हड़प्पन पीरियड। फोर्टिफिकेशन, वेल प्लान स्ट्रीट्स, जो इनके फीचर्स अगर हम देखें तो हर सिटी में अप्रोक्सीमेटली हर सिटी में हमें फोर्टिफिकेशन दिखाई देता है। व्हाट इज फोर्टिफिकेशन? महल नहीं होता, महल नहीं होता, किलेबंदी बोलते हैं हम उसे। बेसिकली चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करना किसी चीज से, प्रोटेक्शन थ्रू वॉल्स और बाउंड्रीज, थ्रू वॉल्स और बाउंड्रीज। ये है, ये यहाँ पर आपको चारों तरफ ये बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर भी आपको बाउंड्री दिखाई देगी, क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन। ठीक है, दिस इज फोर्टिफिकेशन। प्रोटेक्शन के लिए जो हम वॉल बना दे रहे हैं चारों तरफ, दैट इज फोर्टिफिकेशन। तो हम इन सिटीज में इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम देखें, कॉमन फीचर्स की अगर हम बात करें, फोर्टिफिकेशन हमें कॉमन दिखाई देता है सभी सिटीज में।
तो दे वर अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी कि बाहर से कोई अटैक ना कर दे, तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ था। देन वी आर हमने और क्या देखा, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स इनकी ग्रिड पैटर्न में है। कौन से पैटर्न में है? ग्रिड पैटर्न क्या होता है? दिस इज ग्रिड पैटर्न। इनकी स्ट्रीट इस तरीके से होती थी, बिल्कुल सीधी चलेंगी। ये आपकी स्ट्रीट अगर आप देखो, ये बिल्कुल सीधी सीधी जाती हुई दिखाई देगी। तो स्ट्रीट इनकी वेल प्लान थी, बहुत प्लानिंग करके इन्होंने अपनी गलियां बनाई हुई थी। देन द लेन्स वर वेल प्लान, स्ट्रीट्स एंड लेन्स एंड ड्रेनेजेस आर नोटिस्ड। और ड्रेनेजेस भी इन्होंने ऐसे ही अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ नहीं किया, उसके लिए भी पूरी प्लानिंग इन्होंने की थी। इस तरीके से घर से कोई भी ड्रेनेज निकलती थी, वो गली में जो भी ड्रेनेज आ रही है उसमें मिलती थी, और फिर वो ड्रेनेज सीधा जाकर के मेन ड्रेनेज में जाकर मिलती थी। पूरा कनेक्टेडनेस इसमें हमें दिखाई देती है। हर घर से एक ड्रेनेज निकलेगी, गले वाले में मिलेगी, और गली वाली जाकर के फिर आगे मेन ड्रेनेज में मिल जाती थी। इवन ड्रेनेजेस का भी इन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि कैसे कैसे हम इसको बिछाएंगे, कैसे कैसे उसको प्लान करेंगे। तो देवर प्लांट सिटीज, जो इस टाइम पे सिटीज थी, देवर प्लांट सिटीज। सिविक अथॉरिटी परहैप्स कंट्रोल द प्लानिंग ऑफ द टाइम। इतनी प्लानिंग हमें हर सिटी में दिखाई देती है, इनकी हर एक साइट में दिखाई देती है। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसा अथॉरिटी रही होगी जो इसकी प्लानिंग करती होगी। कोई एक ऐसी अथॉरिटी होगी जिसको हम आज सिविक अथॉरिटी बोल देते हैं। तो उसी का हम अंदाजा लगा रहे हैं कि उस टाइम पे भी ऐसी कोई सिविक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती होगी जो शायद उनकी प्लानिंग को कंट्रोल कर रही होगी, अदरवाइज सभी जितनी भी साइट्स मिली हैं, सभी में ये सिमिलर पैटर्न मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी में वो प्लानिंग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज ही अगर हम देख लें, इवन रोहतक से झज्जर चले जाएं, तो हमें सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। उस टाइम पे आप एक सिटी से दूसरे में जाओगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देती थी। दैट मीन्स दे वर फोकसिंग ऑन द प्लानिंग। दैट मीन्स कि उनका कोई ऐसी अथॉरिटी होती थी जो कि कंट्रोलिंग द प्लानिंग ऑफ द सिटीज। ठीक है, तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो हमें इस साइट के पता होना चाहिए, नाम, रिवर्स, फीचर्स। ठीक है, तो ये नोट डाउन करेंगे और बाकी अगली क्लास में करेंगे।